Okay. So guys, like I mean, this class will be the combination of both BHA and MHA guys. So what we're gonna do is we'll be covering the concepts which are common, okay, which is more or less common. It's just the kind of level you have, okay. So marketing, the concepts, the nature, the applications, uh, bit of social part that we'll be covering initially, right? And as and when the class grows, and then as and when the new session comes, we'll be covering the other concepts also, and accordingly we'll divide. Okay. Now, w- let's start with marketing. What is marketing? I mean, what do you think marketing is? I want you to speak on this first. हम थोड़ा सा सोचेंगे क्या है ना? And accordingly then we'll study. अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। बताना, ओके। और मेनली प्रोज, नॉट कॉन्स, मेनली प्रोज ही बताना। परवीन आप बताओ, थोड़ा सा ट्राई करो आप भी। मैम एक्चुअली कुछ सुना ही नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? क्या मतलब स्किप हो गया? आप क्या रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि मार्केटिंग आप क्या समझते हैं? मार्केटिंग से होता क्या है मार्केटिंग? व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू? थोड़ा बहुत मार्केटिंग, आइडिया। हम्म। sell the product by through any platform ओके। and ओके। ओके। गुड। देखो, अगर हम लेमैन की बात करते हैं, हम लोग अपनी भी बात करते हैं, व्हेन वी आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड्स, व्हाट वी एंड और मे बी वी आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, तो हमें मार्केटिंग का मतलब, कभी कोई कहता है कि सामान बेचना, कोई कहता है कि सेल्स निकालना, दैट इज मार्केटिंग। सेलिंग इज अगेन पार्ट ऑफ मार्केटिंग, बट मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग नहीं है, सेलिंग मार्केटिंग जरूर है, ठीक है। या प्रोडक्ट के बारे में बताना, एज डॉक्टर विशाखा है सेड कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, दैट इज मार्केटिंग। तो अगेन आप बात कर रहे हो प्रमोशन की, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, दैट इज नॉट मार्केटिंग, दैट इज पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो मार्केटिंग खुद में ही एक ऐसा वाइड कॉन्सेप्ट है जिसके बीच में आपके ये सारी एक्टिविटीज आती हैं, जहाँ पे आप अ, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाते भी हो, है ना? मतलब उसकी जो किस तरह का आपका मिक्स बनेगा, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इवन अपने हेल्थ केयर में भी देख लो कि अगर हेल्थ केयर में फॉर एग्जांपल आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च करते हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? या आप फॉर एग्जांपल आप एक मार्केटिंग हेड हो आपकी कंपनी के, एंड योर कंपनी सेलिंग इंश्योरेंस, तो अब आप कुछ नया एक इंश्योरेंस का एक स्कीम या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो इंडियन मार्केटिंग में, तो आप क्या करोगे? इंडिया की मार्केट में आप लॉन्च करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? ये आपसे बोला जाएगा कि आप बताओ इसके बारे में। तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक्स, मतलब किस तरह की मार्केट है ना? वहां पे अगर मैं कहूँ कि हम एक ऐसा कॉमन इंश्योरेंस बना देते हैं जो लोअर मिडिल, मिडिल अपर मिडिल टॉप क्लास सबके लिए कॉमन हो जाए, आपको क्या लगता है वो बहुत बिकेगा मार्केट के अंदर? परवीन, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि मैं एक कॉमन प्रोडक्ट या कॉमन इंश्योरेंस जो है वो मार्केटिंग में बेचने जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि यार इतनी इतनी हाई पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की, तो मेरा तो इतनी सेल्स हो जाएगी आराम से। क्या वो आपको लगता है कि एक एक चीज आपका वो अमीर भी खरीदेगा, गरीब भी खरीदेगा, मिडिल भी खरीदेगा, टॉप मिडिल भी खरीदेगा? नो मैम, इट्स डिपेंड ऑन द डिमांड। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड। डिमांड। ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड, हु विल एनालाइज द डिमांड? कौन करेगा कि भाई, अब देखो, क्योंकि आप मार्केटिंग हेड हो, आपके ऊपर सेल्स का भी, रेवेन्यू का भी प्रेशर होगा कि भाई हमें इतनी सेल्स आगे निकाले।
तो उसके हिसाब से आप पहले से ही आपसे बोल दिया जाएगा कि यू टॉक अबाउट फर्स्ट, यू गिव योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप तब आप क्या बात करोगे फिर? We have to see the firstly mm, the market and uh, the एंड rate. वेरी गुड, हमें मार्केट देखनी पड़ेगी, हमें प्राइस देखना पड़ेगा। तो जब प्राइस Yes, डिसाइड होगा, जब उस पॉलिसी का प्रीमियम डिसाइड होगा, कितना कितना प्रीमियम पे होना है, कौन कौन पे करेगा, हम उस पे काम करेंगे। हम ये काम करेंगे कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो जो अकॉर्डिंग टू सेगमेंट जाए। मतलब अगर मेरी हाई क्लास उसको लेना चाहती है तो हाई, मतलब हाई क्लास के हिसाब से डिजाइन हो, कस्टमाइज हो। मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास के हिसाब से कस्टमाइज हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स अलग है। किसी को 5 साल के अंदर 10 करोड़ चाहिए, किसी को 5 साल के अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। और उसकी पेइंग कैपेसिटी भी आपको देखनी पड़ेगी, आपको इनकम भी देखनी पड़ेगी कि भाई एक जो एक रिच है दैट ही बी एबल टू पे गुड प्रीमियम मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, जो भी आपकी स्ट्रेटेजीज होगी। लेकिन एक मिडिल क्लास वाले को आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस वो कितना पे कर सकता है? सो देयर आर सो मेनी things that has to be understood, that has to be analyzed while launching a product in the market, है ना? ma'am. आपको प्रोडक्ट भी समझना है, उसके बारे में भी बात करनी है, आपको प्राइस के बारे में भी बात करनी है, आपको कैसे उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करोगे, प्रमोशंस कैसे करोगे वो भी बात करनी है, और आपको कहाँ कहाँ लॉन्च करोगे। मतलब वो क्या इंडिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आएगा, या विलेजेस में डाल सकते हैं, या आउटस्कर्ट्स में डाल सकते हैं, या टायर 2 सिटी में, टायर 1 सिटी में। तो ये सारी चीजों को काम करना, दैट इज मार्केटिंग, राइट? तो मार्केटिंग खुद में एक ह्यूज फंक्शन है। जब भी अगर आप किसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। वो लोग कंज्यूमर बिहेवियर पे भी काम करने वाले लोग वहाँ पे काम, मार्केटिंग का पार्ट होते हैं। प्राइसिंग पे काम करने वाले भी, मिक्स पे भी काम कर, मिक्स होता है जैसे प्रोडक्ट मिक्स बनाया हमने कि अगर मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके फार्मास्यूट ये है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि आपका ये टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया, ये शैम्पू हो गया, या डेली के जो आपके रिक्वायरमेंट्स के होते हैं ना, एचयूएल वगैरह जो बनाते हैं। अब वो लोग जब कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो 3 4 चीजें अगर लॉन्च करें, तो वो देखते हैं कि हम कस्टमर की नीड्स को कैसे कैसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट, जो डिमांड आपने बोली आएंगी, उसके हिसाब से हमारी कंपनी उनको प्रोडक्ट ऑफर करे। तो वो कैसा मिक्स होगा हम, ठीक है? तो ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आ जाएंगी। ओके, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, अब आप लोग ना जब एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, तो आप एक कोई भी डेफिनेशन लर्न कर लेना कहीं से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डेफिनेशन लर्न कर लेना। इसमें मैंने डाली नहीं है वैसे, मैं डाल दूंगी। एक आध कोई डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन लर्न कर लेना मार्केटिंग की। एंड देन अगर सब्जेक्टिव आता है ना क्वेश्चन पेपर भी, सब्जेक्टिव है ना इस बार भी? Yes, ma'am. हाँ, तो वो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मार्केटिंग या डिफाइन मार्केटिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग। तो सबसे पहले मार्केटिंग का थोड़ा सा मीनिंग लिखना है, ठीक है? जैसे ये दिया हुआ है, मार्केटिंग एक इंटरनल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस है, और जिसमें कट थ्रू कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, राइट? वहां पर मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन हो जाता है जहाँ पे वो, उसके अंदर पावर है टू मेक और ब्रेक अ वेंचर, राइट? मतलब या तो उस वेंचर को बहुत ऊपर ले जाएगा, या फिर उसको खराब भी कर सकता है, ठीक है? उसमें जैसे कि आपके इफेक्टिव कैंपेन से मार्केट को हम स्टडी करते हैं, सर्वे से स्टडी करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और स्ट्रेटेजीज बना के अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, देन उससे रिवेन्यू कमाते हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब वो बोल रहे हैं मार्केटिंग के अंदर देखो, मोटा मोटा हमारे 4 पीस इंक्लूड होते हैं, क्या? मोटा मोटा उसके 4 पीस हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ओके, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 चीजें मिलके मार्केटिंग फंक्शन को बनाती है। ओके, प्रोडक्ट क्या हुआ? जो भी आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है,
जो आपका वेंचर जो है कस्टमर को ऑफर कर रहा है। ठीक है। सो बिफोर प्रिपेयरिंग अ कैंपेन फॉर प्रोडक्ट, मार्केटर should know about the nitty gritty of the product। nitty gritty of the product की मतलब उस प्रोडक्ट का लॉन्च, उस प्रोडक्ट के बारे में कि वो प्रोडक्ट है क्या, उस प्रोडक्ट की यूसेज क्या होगी, कौन कौन से कस्टमर्स को हम लोग केटर कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी प्रोडक्ट में आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। Yes, And then ma'am. how it is going to be used, how it is going to be beneficial to the customer. So all these things have to be understood by the product part. So that is one of the element of 4 P's of marketing. Clear? Clear, ma'am. Good. उसके बाद बात करते हैं प्राइस की। ऑब्वियसली प्राइस क्या है? वो कॉस्ट, वो एक्सपेंस जिसमें आपके सारे खर्चे इंक्लूड होने के बाद, जो प्रॉफिट ऐड होने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आप क्या कस्टमर को ऑफर करोगे। मतलब प्राइस के अंदर आपका कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट प्लस उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि आप उसको जब उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो या फिर सैंपल बांट रहे हो या इस तरह के जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, दैट विल बी पार्ट ऑफ योर प्राइस। और उसके अंदर जब प्रॉफिट ऐड कर लेंगे फिर टोटल मिला के एक प्राइस बन जाएगा। क्योंकि कॉस्ट में तो वो आता है कि आपको कितने का पड़ा, प्राइस में क्या आता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। ओके, गॉट इट। Yes, ma'am. ठीक है, जहाँ कुछ क्वेश्चन हो, समझ में आ रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, मुझे वही रोक देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, इसलिए मैं वेट किया था हमने स्टूडेंट्स का, सो दैट शुरू से क्लियर है। यहाँ पे क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। then the third P of marketing is place, which will talk about distribution of the product, right? कि आप कैसे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाओगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, शोरूम्स में होगा, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू होगा, डोर टू डोर होगा, या अ, कुछ आउटलेट्स पे हम उसको शोकेस करेंगे, या एयरपोर्ट्स वगैरह पे रहेगा, है ना? तो किस, या फिर हम किसी के साथ अपना मर्जर करेंगे, या फिर किसी के साथ अपना एक कोई जेवी जेवी जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, और स्पेशली फॉर मार्केटिंग वो करेंगे या प्रमोशंस के लिए करेंगे। तो वो हम डिसाइड करेंगे अपना प्लेस एंड प्रमोशंस। ठीक है। अब आता है लास्ट जो है आपका प्रमोशन, वही आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करेंगे, मतलब अपने प्रोडक्ट की कैंपेनिंग कैसे करेंगे। लोगों को कैसे पता चलेगा कि सो एंड सो कंपनी ने या परवीन की कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो मार्केट में है, जिसका यूज ये है, प्राइस ये है, कैसे पता चलेगा? तो आप उसका एडवर्टीजमेंट्स करोगे, या आप उसका क्या नाम है, फ्री सैंपल्स बेचोगे, या फिर आप डिस्काउंट्स देके अपनी सेल्स को लॉन्च करोगे। डिस्काउंट के साथ सेल्स लॉन्च करने का मतलब है कि अभी क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो दिवाली आ रही है, उस पर डाल दो 40% सेल्स के साथ, या कोई और फेस्टिवल आ रहा है उस टाइम पे बम्पर ऑफर्स निकाल दो, इस तरीके से करोगे। या फिर आप कोई स्पॉन्सरशिप को डालोगे प्रमोशंस में, तो ये सारी चीजें मेरा प्रमोशन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी गाइस, सॉरी। तो ऑल दीज फोर पीस आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये चार जो है, मतलब वैसे तो अब 7 पीस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ईजे मैकार्थी ने जो है, जो कोर बेस है जो मार्केटिंग का, वो 4 पीस में यही है। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है अभी, अब जो हम आजकल का जो दौर चल रहा है करंट टाइम में, वो उसमें मार्केटिंग के टाइप्स क्या क्या रहेंगे? एक तो आपका नॉर्मल मार्केटिंग रहता है ना, जो आप, जो बेसिक आपका जो ऑथेंटिक मार्केटिंग है, जिसमें आपको आप प्रमोशंस भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। अब हम बात करते हैं नए दौर की, ब्लॉग मार्केटिंग। क्या होती है ब्लॉग मार्केटिंग?
इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू मतलब यहाँ पे क्या होता है कि द कंपनीज गेट द कंटेंट राइटर्स एंड दे कीप ऑन राइटिंग ऑन द on different blogs about the product। ठीक है, तो वो कंटेंट राइटर्स ना अलग अलग ब्लॉग्स पे बनाते हैं और उसको आपका ये उसमें चढ़ाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट प्लेसेस जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जहाँ पे प्रमोशंस होते हैं, कैंपेन्स होते हैं, वो वहां पे उसको पोस्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि जब कस्टमर आप देखो हम अभी तो क्या हो गया नाउ एवरीबडी व्हेन वी गेट टू नो एनी इंफॉर्मेशन वी गो टू गूगल और हम लोग सर्च मारते हैं सबसे पहले, करते हैं करेक्ट, यस मैम। करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो वहां पर अगर अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कस्टमर विल नॉट बी एबल टू गेट मच अबाउट इट, राइट। सो in order to provide information to the client, to the customer, to the prospective customer through internet, blog marketing is one of the important source to promote the product, wherein the writers, individual writers will write about your product, उसका क्या प्रोडक्ट का यूसेज है उसके बारे में, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये यूसेज है, ये प्राइस है, ये इसका इंग्रेडिएंट्स है, या इस कंपनी के बारे में लिखना होता है, ये कंपनी का ये इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीजें आपकी ब्लॉग मार्केटिंग के थ्रू होती है। ठीक है, सेकेंड इज इंटरनेट मार्केटिंग, सॉरी, इंटरनेट मार्केटिंग मोर और लेस सेम ही है, जहाँ पे लोग इंटरनेट यूज करते हैं क्रॉस द ग्लोब, क्रॉस द वर्ल्ड, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली इंटरनेट प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक तो ब्लॉग मार्केटिंग हो गया, बाकी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम करना, और जो आपके ये ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टा हो गया आपका, आपका ये लिंक्डइन हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इन सब पे जो है आपका आपके प्रोडक्ट की अगर इंफॉर्मेशन डलती है तो आप क्रॉस द ग्लोब आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या फिर पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर। देन वी हैव प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया ऑल्दो थोड़ा सा अभी आजकल के टाइम पे इसका प्रेजेंस कम हो गया है, बट स्टिल इट डू एग्जिस्ट, राइट। इट स्टिल हैव द प्रेजेंस इन द मार्केट। सो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ पर भी इसका रीडर बेस काफी है, मतलब लोग पढ़ते हैं मैगजीन्स को, पढ़ते हैं। जैसे अगर फैशन से रिलेटेड है तो फैशन मैगजीन्स हो गई, आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप है तो स्टार्टअप मैगजीन्स हो गई, है ना। कोई और एड या फोटोग्राफ्स या कोई स्पॉन्सर आर्टिकल्स है तो वो उसके अपने बिजनेस स्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहां पर हो गया आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, राइट। तो ये आपका प्रिंट मार्केटिंग का सोर्स हो जाएगा। देन वी हैव एसईओ विच इज सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या होता है ये? जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट गूगल पे या किसी और साइट पे सर्च करते हैं तो पहला जो वेबसाइट आता है। पहला जो वेबसाइट, हाँ। तो सर्च, हाँ, एसईओ बेसिकली एक ना प्रोसेस है, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि अ, कुछ कीवर्ड्स बहुत ज्यादा 5 या 10 कीवर्ड्स रेगुलरली आपके कंटेंट में अगर रहते हैं, तो जब कोई कस्टमर जाएगा, मतलब जैसे इट्स कस्टमर वांट्स टू नो अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसने उसमें प्रोडक्ट डाला तो आपकी कंपनी, जिस कंपनी का एसईओ ज्यादा अच्छा होगा ना, उस कंपनी का सबसे ऊपर आएगा। मतलब आप देखोगे ना, जब भी कोई चीज खोलते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा नीचे बहुत सारे सबलिंक्स आते हैं, है ना, हाइपरलिंक्स जिसको बोलते हैं, करेक्ट। Yes, ma'am. परवीन, आ रहे समझ बच्चे आपको? यस मैम। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो उसमें आप जो आपको मतलब कि जो कंपनी का एसईओ ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका वो इंफॉर्मेशन ज्यादा ऊपर आएगा। तो हर कंपनी ये चाहती है कि मेरा फर्स्ट पेज पे आए मेरी information, या मेरी सेकंड पेज पे आए, ताकि कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ना नीचे तक कम जाते हैं, वो देखते हैं ना पहला लिंक कौन सा है, टैक्स है उसको खोल दिया, राइट। हम सर्च कम करते हैं, या हम जब, मतलब ये इंडियन मेंटालिटी है, या फिर हमें अभी भी मतलब इंटरनेट को रीड करने की जो ऑप्टिमाइज रीडिंग होती है जिसको बोलते हैं, वो अभी भी हम लोगों को इतना इतना नहीं आता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बचपन से या बहुत छोटे से एकदम सीधा गूगल पे नहीं आए हैं, राइट। तो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स थोड़े एज के बाद समझ में आते हैं, राइट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। तो देन
what people do is, I mean, generally they go for the first link or the second link. So that is why most of the companies spend money in order to get the SEO done, in order for making their website or making their pages on the top of Google, right? उसके फर्स्ट रीडिंग्स पे लाने के लिए जो है एसईओ किया जाता है। ठीक है। देन वी हैव वीडियो मार्केटिंग, जैसे सेल्स को बूस्ट करने के लिए वीडियो मार्केटिंग करी जाती है। वीडियो मार्केटिंग ऐसे देखोगे ना, आप छोटे छोटे वीडियोस बना के बहुत सारे सोशल साइट्स पे डाल दिया जाता है, जो एड्स के तौर पे आते हैं, गूगल पे भी आते हैं, करेक्ट, यूट्यूब पे भी आते हैं, राइट। पर यूट्यूब देखते हो? यस मैम। क्या देखते हो? मूवीज? रील। फिर मैम क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपसे? है ना। तो उसमें बीच बीच में वो जो वीडियोस आते हैं ऐड, जिसको आप स्किप करते हो, राइट, सो दोस काइंड ऑफ वीडियोस आर प्रमोशन वीडियोस बाय द कंपनी, जिसके लिए कंपनी अच्छा खासा पेमेंट देते हैं गूगल को। ठीक है। स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं कई बार, जिसमें वो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, वहां तो बहुत अच्छा पैसा पे किया जाता है कि कस्टमर उसको स्किप ही ना कर पाए, कस्टमर हैज टू सी। ठीक है। जैसे अब जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, चाहे मन करे या ना करे, क्लास लगा दी तो पढ़ना ही है ना परवीन? मैम सुबह सुबह जगा देते हो आप पढ़ाई के लिए। चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। अभी ये हम लोग थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे, बाकी फिर हम उसको डिटेल में भी करेंगे। जनरली अगर हम देखें तो मार्केटिंग के हमारे पास फायदे क्या है? ऑब्वियसली हम लोग ब्रांड के बारे में अवेयर करेंगे लोगों को, तो ब्रांड अवेयरनेस है। ट्रैफिक को जनरेट करना मीन्स, जैसे अगर साइट्स वगैरह पे लोग हमारे उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ट्रैफिक आ रहा है, क्वेरीज आ रही है, उसके बाद उसकी सेल्स निकलना मतलब अप टू मी है कि हम कितना सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कस्टमर को। क्योंकि क्लाइंट जो है या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो है या पोटेंशियल कस्टमर जो है, दे विल सी लॉट ऑफ थिंग्स। वो अपने देखिएगा ना कि मेरी प्राइस क्या मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच होता है या नहीं होता, या जो आपका प्रोडक्ट है उसकी यूसेज कैसे है, या मैं जो यूज कर रहा हूँ उससे बेटर है या उसके जैसा ही है, तो अगर उसके जैसा ही है तो मैं फिर क्यों लूं, है ना। तो ये सारी चीजें वो कस्टमर विल एनालाइज बेसिस द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड। ओके। लेकिन पहले तो उसको ट्रैफिक को जनरेट करना, मतलब वहां तक आना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर रिवेन्यू रिवेन्यू इंक्रीज होना, ये भी हम लोग मार्केटिंग के थ्रू कर पाते हैं। तो अगर लोग आके उसको खरीद रहे हैं तो मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरा ट्रस्ट बढ़ रहा है क्लाइंट के साथ, मेरे मैट्रिक्स बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा ब्रांड बढ़ रहा है, मेरे नंबर्स बढ़ रहे हैं उसमें, सेल्स में मुझे प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, ऑब्वियसली ये वही ऊपर वाली चीजों को ही थोड़ा सा हम मोर और लेस लिख रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग ब्रांड अवेयरनेस के लिए है, आपका मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए है, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग को करना, हमारा मार्केट रिसर्च को करना, देन नए नए चैलेंजेस को फेस करना, ये सारा मेरा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं ना आपको पास, आई गिव यू 7 to 10 minutes, आई वॉन्ट यू टू नो रीड दिस प्रॉपरली, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स, इसका एक एक वर्ड थरली पढ़ो। I'll give you 7 to 8 minutes on this। परवीन, यस मैम। अच्छे से पढ़ना है। डॉक्टर डॉक्टर विशाखा, यस मैं मैम। नाम नहीं ले रही हूँ ना? डॉक्टर विशाखा, राइट। ओके। ओके, डोंट वेस्ट टाइम। ओके, इसको ये समझ लो एग्जाम के लिए तैयार हो गया अभी यहाँ से। एक बार और दोबारा पढ़ेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा। तो आई वॉन्ट यू टू स्टडी दिस फॉर 5-7 minutes कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ये सोच के देखो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और आप कैसे लिखोगे। ठीक है। और उसको फिर आप मेरे को समराइज करके बताओगे विद सम एग्जांपल, थिंक अबाउट एन एग्जांपल आल्सो। ठीक है। चलो, ओवर टू यू।
बाबू का। जहाँ चैलेंज आए, जिस वर्ड को समझने में चैलेंज आए, प्लीज मुझे बताओ, है ना।
guys done or still doing? मैम समझ में आया जो मैंने बताया था, या फिर प्रवीण या विशाखा कोई ऐसा पर्टिकुलर इसमें पॉइंट जो क्लियर ना हो? मैम क्लियर गॉट इट। क्लियर है ना? क्योंकि यस देखो मैम। एग्जाम में जैसे आते हैं ना कि जैसे कई बार ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि हमने ऐसे ऐसा मार्केटिंग में जैसे क्वेश्चन एक सिचुएशन है कि अभी बोला गया है कि 10% और मार्केटिंग में पैसा लगा दो सो दैट हमें कुछ फायदे हो। लेकिन हमें क्या फायदे होंगे अगर हम मार्केट, तो वहां पे आपको बेनिफिट्स दिखा देने हैं। ठीक है, आपको फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाली साइड पे चले जाओ कि मार्केटिंग करने से हमारी ये चीजें मीट होगी जिससे मेरा ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को वहां पे ऐड कर लो साथ। राइट, तो आपका एक कॉमन अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर मैम। वेरी गुड, ओके। अच्छा, एक ही कई बार इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कि एक बी टू बी या बी टू सी क्या होता है। तो कुछ पॉपुलर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग जिसको बोलते हैं विच इज बी टू बी मार्केटिंग। बी टू बी मार्केटिंग क्या होती है? एनी आइडिया? बी टू बी को फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। क्या मतलब है इसमें? सपोर्ट करते हुए कोई पहली कंपनी होती है जो ऑलरेडी मार्केट में होती है, हाँ सपोर्ट करती है कोई नई कंपनी को। हाँ, जैसे मतलब नॉट नॉट एग्जैक्टली सपोर्ट, यहाँ पे मतलब ये है कि हम डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे, सिर्फ क्लाइंट टू मतलब कंपनी टू कंपनी दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो उसका प्रोडक्शन करती है, वो सिर्फ सिर्फ अपने होलसेलर्स को प्रोवाइड कर रही है या फिर उस कंपनी को दे रही है जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो वो डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा, विच इज कॉल्ड बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें इंटीग्रेशन वगैरह भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, वो कार्स के टायर्स बनाती है। ठीक है, फिर जो कार को असेंबल करती है वो उसको सप्लाई करती है, ना कि कस्टमर को। ठीक है, तो दैट इज काइंड ऑफ बी टू बी मार्केट। ठीक है, जैसे समझ आया? यहाँ पे सपोर्ट वाले मैकेनिज्म नहीं है विशाखा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारी रीच कहाँ पर है। हमारी रीच फ्रॉम कंपनी टू कंपनी टू है, नॉट टू कस्टमर। ठीक है, एक हमारा हो जाता है बी टू सी विच इज रीचिंग टू कस्टमर। आप कंपनीज को नहीं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं, आप सीधा कंज्यूमर को दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। जैसे आपने शॉपकीपर्स को मतलब ये छोटे छोटे जो आउटलेट्स है वहां पे अपना कस्टमर प्रोडक्ट पहुंचवाया, फिर वहां से वो कस्टमर तक जा रहा है। राइट, या डोर टू डोर मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, या आप आपके अपने शोरूम बना लिए, आपने अपने आउटलेट्स बना लिए, दैट इज ऑल्सो बी टू सी। ठीक है, एक होता है बी टू बी प्लस बी टू सी, जहाँ पे दोनों का मिक्स रहेगा। आप क्लाइंट मतलब कंपनीज को भी देते हो और आप कस्टमर को भी देते हो, मतलब आपने दोनों तरह की मार्केट को टारगेट किया हुआ है। आप कस्टमर तक भी पहुंचाने के लिए अपने आउटलेट्स वगैरह भी बना रखे हैं, और आप अपने जो सप्लायर्स हैं या आपके दूसरे कंपनीज हैं जो उससे ऊपर का प्रोडक्ट बनाते हैं। उससे ऊपर का मतलब जैसे अगर आप टायर की एग्जांपल दे देंगे, कार के टायर का, तो आप टायर्स कंपनीज को भी दे रहे हो जो कार्स बना रहे हैं या ट्रैक्टर्स बना रहे हैं जो, और आप टायर्स उनको भी दे रहे हो जो जैसे ये आपके ये मैकेनिक्स हो गए, या रिपेयर की हो गई, या शोरूम्स हो गए जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है गाड़ी की, वहां पे चेंजेस करने के लिए भी उनको, अगर फॉर एग्जांपल किसी गाड़ी में चेंज होना है टायर, तो आपकी कंपनी वो भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, आप डायरेक्टली आपके आउटलेट्स भी बने हुए हैं जहाँ कस्टमर जाके खुद परचेज भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। So that is a mix of or a amalgamation of B2B plus B2C. ठीक है, सो बी टू बी में क्या है? टारगेटिंग ऑन अदर बिजनेस, सो दिस इंक्लूड सप्लाइंग अदर कंपनीज विद सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, एंड दीज गुड्स आर सेंट एज इंडस्ट्रियल गुड्स। इसको हम कंपनी टू कंपनी या पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर ही ट्रांसफर करते हैं या प्रोवाइड करते हैं। Then we for B2C, which is directly to consumer. So this marketing is where your strategy involves direct campaigns targeting individuals who have already consumed the products या फिर वो consume करेंगे। ठीक है, वो आपके customer ही है। Then moving on to B2B plus B2C marketing. So this is a form of integrated marketing strategy that equally focus on
developing strong relationships with their consumers and other businesses. So like, I mean, we will have a mix of both, the companies as well as the consumers. So that is a B2B plus B2C marketing. Okay. अच्छा, ये यहाँ तक आ गया। एक अगर ये लाइन अगर आ जाती है, व्हाट इज रिक्रूटमेंट मार्केटिंग, सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज, जिससे आप न्यू टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, ल्योर करते हैं, वो आ जाता है आपका रिक्रूटमेंट मार्केटिंग। क्योंकि वहां आप पोटेंशियल एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करें, सो दैट दे शुड दे शुड जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दे wants to join the organization. Your organization name becomes so good in the market through your recruitment marketing. ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक अब छोटा सा, ये मैंने नोट के तौर पे डाला है, ठीक है। आ, ये भी उन छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के लिए, या फिर आपका अगर कोई एमसीक्यू आता है या फिर कोई इंटरनेट क्वेश्चन, उसमें आपको हेल्प करेगा। व्हाट इंक्लूड्स इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आप जब कोई भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना, या क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो कि हम आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर जनरली जनरल क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आप सबसे पहले कस्टमर की को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो किस तरह के डेमोग्राफिक फैक्टर का पार्ट है। डेमोग्राफिक फैक्टर में हम लोग बात करते हैं कि भाई उसका लोकेशन क्या है, मतलब वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है, उसका उसकी हैबिट्स कैसी है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा, उसका इनकम कैसी है, ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स में। देन उसके बाद जब आपने अपने कस्टमर को एनालाइज कर लिया, तो उसके बाद आप, वो किस तरह की मार्केट है वहां पर, मतलब उस मार्केट के अंदर इस तरह के कस्टमर्स को हम कैसे डील करेंगे, क्या हम अपना उतना प्राइस रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, हम कंपटीशन कितना है मार्केट के अंदर, ऑलरेडी कितने प्लेयर्स हैं, वो सब एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। फिर मार्केटिंग कैंपेन्स को डिटरमाइन करेंगे कि इस तरह के कैंपेन चल रहे हैं, फिर हमें कौन से चलाने हैं, मतलब कि हमें, क्या हमें डिस्काउंट सेल्स देने हैं, क्या हमें वाउचर्स बांटने हैं, क्या हमें एड्स देनी है, क्या हमें किसी तरह के प्रोग्राम्स कराने हैं, क्या हमें रेडियो वगैरह के थ्रू एड्स करने हैं। तो हम उनको भी अंडरस्टैंड करके फिर डिफाइन करेंगे कि हम कौन सी मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू मार्केट तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हमारा बजट क्या होगा मार्केटिंग के लिए, कि मतलब कितना पैसा हम लोग सेल्स में आपकी प्रमोशंस पे लगाएंगे, कितना पैसा हम लोग प्रोडक्ट्स के मार्जिन में रखेंगे अपना, कि भाई हमें कितना, क्योंकि शुरुआत में तो प्रॉफिट होगा नहीं, इनिशियली तो हमें कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, है ना। मे बी 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, जितने, उसके बाद हमारा जो आपका सेफ्टी में हम आएंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में पहुंचेंगे। तो पहले हमें ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए, जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कितना हमारा बजट होना चाहिए, कितना हमारे पास पैसे होने चाहिए, और हमारे किस तरह के प्लान्स होंगे जिससे हमारा कस्टमर अट्रैक्ट हो, हमारी मार्केट शेयर बढ़े, हमारा रिवेन्यू बढ़े, हम ग्रो करें। तो ये सारी चीजें हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर स्टडी करें। ठीक है। हाँ या ना, ना या ना। यस मैम। बिल्कुल नहीं। मैम कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमें पता नहीं क्या बोल रहे हो, है ना। आ रहा है। विशाखा, आ रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ में आ रहा है। आ रहा है। परवीन ने तो मुझे बोला है कि मैम समझ नहीं आ रहा। परवीन। नहीं मैम, मैंने बोला यस मैम, यस समझ में मैम। आ रहा। तो तुमने तो यस मैम बोला, मैंने बोला नहीं समझ में आ रहा, तुमने बोला यस मैम। सो तो नहीं गए ना, नींद तो नहीं आ रही, नो मैम। बोरिंग तो नहीं लग रहा। नो मैम। मेरी सब्जेक्ट है ना, बट ट्रस्ट मी गाइस, मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा उसको उससे रिलेट करोगे अगर आप, तो आपको समझ में सारी चीजें। ठीक है। बाकी मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि मैं कम बोरिंग रहूं, ऑल्दो आई एम बोरिंग, बट स्टिल आई ट्राई टू मेक यू पीपल engrossed इन माय क्लास। ठीक है। अच्छा, ना व्हाट आर द आइडियल स्किल्स ऑफ मार्केटर। एक मार्केटर के
क्या अच्छे स्किल्स होते हैं। एक तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी हो, टाइम मैनेजमेंट हो, टेक्निकल सेंस समझ में भी आती हो, उसको अप्लाई करना भी आता हो। तो अगर ये सारी चीजें एक मार्केटर के पास है तो वो अच्छी मार्केटिंग कर सकता है। उसको मार्केट ऑब्वियसली उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में पता होगा, तो फिर वो अप्लाई करना आता होगा, तो फिर ऑब्वियसली टेक्निकली भी स्ट्रांग है और मेंटली भी स्ट्रांग है वो, फिर वो कर लेगा अच्छे से, है ना। चलो, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। देखो यहाँ पे इसमें है डेफिनेशंस ना। ओके, सो अब तक जो पढ़ा है हमने उसमें हम लोग बात कर रहे हैं मार्केटिंग की मीनिंग की, क्या समझ में आया हमें। सो इट रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज essential टू डायरेक्ट, रेगुलेट एंड facilitate the flow of goods of good sorry flow facilitate the flow of goods and services from manufacturer to ultimate consumer in the process of distribution। कि जो मेरा प्रोडक्ट है या जो मेरी मतलब मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज जो डायरेक्ट करती है, रेगुलेट करती है और फैसिलिटेट करती है मेरे गुड्स के फ्लो को या मेरे सर्विसेज के फ्लो को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। ठीक है, मतलब कैसे हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करके, मैन्युफैक्चर करके आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हो, वो सारी उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, वो मेरी मार्केटिंग कहलाती है। ठीक है जी। ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पढ़ लो, अपने आप पढ़ो उसको, इसको भी और इसको भी। ये बहुत इजी भी है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन वाली। एक बार पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा, जोर से पढ़ो, शायद आप पढ़ो। Marketing, as हाँ, per American Association, marketing is a process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. ओके, सेकेंड वाली। Paul Mazur defined marketing as the creation of delivery of standard of living to society. राइट, ओके। सो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन और पॉल वजर की डेफिनेशन जो है ये इजी है, आराम से लर्न हो जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. देन वी हैव नेचर ऑफ मार्केटिंग, कि मार्केटिंग का क्या नेचर है, किस टाइप का रहता है। ये परवीन मैम पढ़ेगी। परवीन मैम, आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे मेरे लिए जोर से। Yes, ma'am. सारे पॉइंट्स। Marketing. हाँ, Marketing is the process of discovering and translating ट्रांसलेटिंग। consumer wants into products and services. Second है marketing is a concept and way of thinking. Third, marketing is a dynamic process. Fourth है marketing relates with movements of goods and services from product to ultimate consumers. Fifth है marketing creates time, place and process, sorry, precision, creates thought. पोजेशन, पोजेशन, पोजेशन। They think एक्टिविटीज, हाँ। it's पढ़ो 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 पढ़ो, it's परवीन पढ़ो बच्चे पढ़ो, घबराते नहीं है, पढ़ो। selling transport it oh a आपकी ना so वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस Agree. ब्रेक हो रही है या आप पजल हो रही है?
ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है ना? ठीक है, विशाखा आप पढ़ दो। परवीन, can you hear me? परवीन? I'm not sure. Marketing creates time, place, and position utilities through warehousing, transportation, and selling. It focuses on satisfaction of customers' want. Customer is considered as the king of the market. All activities of marketing inter- all activities of marketing begins and ends with customers. Marketing involves various activities such as product planning and development, product pricing, promotion, physical distribution, and selling. Marketing is wider than selling. It not only aims at physical movement of goods but also focuses on customer satisfaction. Marketing involves creative thinking which provide a competitive edge to the Organization. मैसेज कर रही है मैम. मैं भी वही देख रही Marketing information systems as well as integrated marketing is essential to achieve marketing goals. हूँ। परवीन, आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे। परवीन, आप एक काम करो, एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। हेलो, कैन यू हियर मी? मन्ना? मन्ना, परवीन, आप म्यूट पे हो। आ रही है आवाज? नहीं, हम लोगों को नहीं आ रही। फिर स्पीकिंग, वी कांट हियर। आप लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। हाँ, रिज्वाइन कर। एक 2 मिनट पे आ जाओ। एग्जाम कब से है, कुछ पता है तो विशाखा? मई एंड में बहुत. मई एंड में भी तो है टाइम। मेरा तो 1 ईयर बैक. 1 ईयर? मैं तो मेरा भी फोर्थ सेम होता है ना. हाँ। मैं दूसरे बैच में थी. ओके, प्रीवियस. राइट। फिर ब्रेक लिया? यस मैम, आई वाज प्रेग्नेंट तो एग्जाम नहीं दे पाई लास्ट ईयर. अच्छा, तो फिर अभी? अभी इस बार दूंगी. ओके, तो अभी फिर बेबी 7 मंथ 7 मंथ बेटा है, बेटी है? बेटा है. बेटा है, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशन। आई एम ऑल्सो रिटर्निंग मदर। अब मेरी 1.25 साल की हो गई है बेटी। कितने साल की मैम? 1.25 साल की, 1.2। तो यू आर वर्किंग फुल टाइम और. आई एम वर्किंग फुल टाइम, पर मेरा वो है, वर्क फ्रॉम होम है। ये वाली क्लासेस तो मैं बीच में ले लेती हूँ। काफी टाइम क्लास से क्लासेस भी नहीं ले रही थी मैं बीच में भी। सिर्फ क्लासेस लेते हो मैम आप? नहीं नहीं, मैं आई एम वर्किंग फॉर एमएनसी ऑल्सो। वो भी वर्क फ्रॉम होम? हाँ, वो वर्क फ्रॉम होम। तो फिर बट स्टिल टफ है, स्टिल, बिकॉज मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। माय बॉय इज 3.2, माय गर्ल इज 1.2। बैक टू बैक 2 इयर्स मतलब गैप बैक हो टू गया. बैक, यस। हेल्थ वाइज ऑल्सो बहुत बैड बच जाती है। इट इज टफ. आई एग्री. विच इज वेरी टफ, वेरी टफ। इट्स इजी टू मैनेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट किड्स के साथ और मदर की ज्यादा क्लास लगती है। यस मैम. फीमेल हैज टू कॉम्प्रोमाइज a lot, करियर वाइज ऑल्सो। यस मैम, ब्रेक हो जाता है काफी. ब्रेक हो जाता है तो एंड चलो देन वी कोई आर. बात। हाँ, वी हैव टू रीस्टार्ट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ चैलेंज, एंड दैट टू विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए थोड़ा सा टफ टफ तो है यार, क्या करें। परवीन, आर यू बैक? परवीन, अनम्यूट करो बच्चे। Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? आई कैन हियर यू, यस, वेरी गुड।
एक्चुअली चलो इंटरनेट इसलिए। कोई बात नहीं, जस्ट वन मोमेंट है, जस्ट वन। कंटिन्यू। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, बस एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। सॉरी, ओके। सो नेचर ऑफ मार्केटिंग में बेसिकली एक ये जो फर्स्ट पॉइंट हम बात करें, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने बात की थी कि जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, देयर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द वांट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द कस्टमर आल्सो इन ऑर्डर टू एनालाइज whether the customer will be able to buy the product or not, right? So उसकी पेइंग कैपेसिटी, उसकी इनकम, है ना, उसका माइंडसेट, ये सारी चीजें आपको उसमें स्टडी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। क्योंकि आपने महंगा प्रोडक्ट, आपने बहुत सारी क्वालिटीज उसमें ऐड कर दी है, बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए, बट उस उन सब चीजों को प्रोवाइड करने में एक अच्छा पैसा देना पड़ेगा कस्टमर को। और हमारा जो मार्केट है उसमें कस्टमर इतना केपेबल नहीं है, तो फिर आप वहां फेल हो जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक पूरा मार्केटिंग खुद में एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिस्कवर करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं कंज्यूमर वांट्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ट्रांसलेट करने का मतलब है जैसे मुझे कोई चीज की इच्छा है और वो उसको मेरी नीड बनाना, मेरा वांट बनाना, और फिर मेरी उसको डिमांड बनाना। डिमांड और वांट और नीड्स में क्या फर्क है? डिजायर तो ऐसी होती है जहां पे आप कुछ भी डिजायर, जैसे मुझे अगर एक, मुझे एक अपना एक अपना चॉपर चाहिए, अपना हेलीकॉप्टर चाहिए, मेरी डिजायर है, बट केपेबल नहीं हूं ना मैं अभी खरीदने में उसको। आई कांट स्पेंड 5 crores इन बाइंग अ चॉपर फॉर मी, राइट? ठीक है। जो हेली आप, जैसे परवीन को हेलीकॉप्टर लेना है, परवीन, परवीन, यस मैम। अगर आपको हेलीकॉप्टर लेना है तो अभी तो अब आप बच्चे हो ना, तो मे बी आपकी हो सकता है वो डिजायर हो, तो आप उसको नीड में या वांट में अभी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आपको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, ये आपकी वांट है, चलो उसमें आपके पास पेइंग कैपेसिटी भी है, पर आप अभी खरीद नहीं रहे। फिर आपने देखा कि एकदम से कोई दिवाली पे बड़ा अच्छा 50% का डिस्काउंट आ गया, आपने फटाक से उसको खरीद लिया। तो जब आप पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दैट इज योर डिमांड। ठीक है। उस डिमांड का मतलब है उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर प्लेस पे, विद द विद द प्रोवाइडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर कस्टमर स्पेंड करने के लिए तैयार है तो वो मेरी डिमांड बन जाती है। तो ये पूरी जर्नी है, पूरा प्रोसेस है जिसपे आप डिस्कवर भी करते हो, ट्रांसलेट करते हो कंज्यूमर की वांट्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। ठीक है। क्लियर है? विशाखा ऊपर से तो नहीं जा रहा, ज्यादा बोल रही हूँ? ज्यादा बता दिया? नो शाखा, मैम। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है? विशाखा, यस मैम। ओके गुड। परवीन, यू आर विथ मी? यस मैम। गुड, ओके। फिर इट इज अ कॉन्सेप्ट एंड वे ऑफ थिंकिंग। ऑब्वियसली मार्केटिंग ऐसा फंक्शन है जहां पर यू हैव टू एनालाइज अ लॉट, यू हैव टू थिंक अ लॉट, यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज अ लॉट बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। क्योंकि मार्केटिंग फाइनली प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है पैसा निकालने के लिए, सेल्स निकालने के लिए, और उसमें से फिर प्रॉफिट्स आते हैं, रेवेन्यू में से प्रॉफिट्स आते हैं, जिससे आपकी कंपनी चलती है, जिससे आपकी कंपनी की सैलरीज डिसाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का रोल रहता है, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस का रोल रहता है, बहुत ज्यादा थिंकिंग का रोल रहता है। मार्केटिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ कोर्स। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, मार्केट चेंज होती है, नीड्स चेंज होती है, वांट्स चेंज होती है, कस्टमर का फैशन टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होता है, वैसे वैसे आपको भी अपने
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में चेंज लाना पड़ता है. तो यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग, कीप ऑन ब्रिंगिंग दैट चेंज इनटू द services or the products that you're offering to customer as per the change, as per the dynamics of business environment. Then, okay, marketing relates with movement of goods and services from producer to ultimate consumer. ये हमने पहले वाले पॉइंट में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है. Then it also creates time, place and possession utilities through warehousing, transportation and selling. तो मार्केटिंग में ना ही हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसके मिक्स के बारे में, बल्कि मार्केटिंग में हम लोग समय, जगह, किसके पास वो प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपका वेयर हाउसिंग कैसा होगा, आपका स्टोरेज कैसा होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, ये सब चीजें भी मार्केटिंग के नेचर में आ जाते हैं. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केटिंग जो है आपके कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे बहुत काम करता है, क्योंकि कस्टमर को राजा माना जाता है, किंग माना जाता है. तो जितने भी आपकी एक्टिविटीज है वो कस्टमर तक ही घूमती है, राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग, sorry, we have to understand this satisfaction of customer through our marketing strategies, through our marketing mechanisms. So that is also the nature of marketing. Then if we also talk about, we also have to study about the product planning and development, pricing, promotion, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग. सेलिंग वाला पार्ट हम लोगों ने पहले भी कवर किया है. आपके प्रमोशंस की बात करते हैं, वो हमने कवर कवर कर लिया. प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो प्रोडक्ट प्लानिंग प्लानिंग तो हमने बता दिया था कि आपके कस्टमर के बेसिस पे कि कस्टमर कैसा है, उसके डेमोग्राफिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे. और जैसे जैसे हम लोगों के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते जाएंगे और अगर हमारा कस्टमर भी डेवलप करता है, ऐसे ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को भी और फर्दर हमें डेवलप करना होगा. सो दैट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ मार्केटिंग. ठीक है. मार्केटिंग सेलिंग से ज्यादा वाइडर है. मैंने शुरुआत में ही बताया था कि सेलिंग इज नॉट मार्केटिंग, मार्केटिंग इज ऑल्सो सेलिंग, राइट. तो सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट है, बट सेलिंग टोटल मार्केटिंग नहीं है. मार्केटिंग तो बहुत सारी चीजें हैं. बेचने से के बाद आपका जो ये फीडबैक्स होते हैं, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है. आपके फीडबैक्स के बाद फिर वो फीडबैक्स आपके प्रोडक्ट्स में दोबारा जाना, उसको फिर से रीलॉन्च करना, एनालाइज करना, उसको फिर से रिक्रिएट करना, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग, राइट. तो मार्केटिंग जो आपका डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और सेलिंग से बड़ा है. ठीक है. इसमें आपका फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स के साथ साथ आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी फोकस करना मार्केटिंग होता है. थिंकिंग है, कॉम्पिटिटिव एज है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसको समझना कि भाई मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके उनके साथ हम कैसे खड़े होंगे, उनको कैसे बीट करेंगे, सेल्स कैसे निकालेंगे, ये सभी मार्केटिंग में हमें ध्यान रखना होता है. Marketing information system as well as integrated marketing is essential to achieve marketing. आपका जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है कि हर फंक्शन के साथ, मतलब हर प्रोसेस के साथ उसका इंटीग्रेशन. आपका जैसे अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन या प्रोडक्ट्स का सेलिंग या प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हुए आपकी मार्केटिंग गोल्स को अचीव करना भी वन ऑफ द नेचर ऑफ. ठीक है. क्लियर. Yes, ma'am. यस मैम, धीरे से बोल रहे हैं ना. ब्रेकफास्ट किया आज? Okay. हाँ, अच्छा. मैंने भी नहीं किया वैसे तो, पर जान तो होनी चाहिए ना, पर इन लोग तो बच्चे हो यार. अच्छा, आप लोग विशाखा, अभी आप लोग वो भी करते हो क्या, मतलब यू पीपल आर वर्किंग ऑल्सो? नो मैम, मैं तो अभी नहीं. आप तो नहीं. आप अभी दिल्ली में ही हो या वहाँ बाहर हो गई? मुंबई. अच्छा, ये मुंबई. यस मैम, मैं नेपाल से हूँ ना एक्चुअली. हाँ 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 हाँ. तो अभी आप कोई काम नहीं कर रहे? नहीं मैम, मैं रिसेंटली अभी 1 वीक ही हुआ है शिफ्ट हुए. अच्छा. ओके. नाउ आई एम थिंकिंग टू. ओके. ओके. एंड whom are you staying with? ये इन लॉज फैमिली. Okay, they're in Mumbai. यस मैम. बट अभी आप वैसे जो, मतलब फिजिकली तो नहीं जा पाओगे ना जॉब के लिए कहीं? यस मैम. अच्छा, स्कूटर. ठीक है. ठीक है. ठीक
और कोई काम? अभी देखते हैं, आई एक्सप्लोर क्या ऑप्शंस है। आप मुझे ना एक बार मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप करना अलग से, ठीक है? आई स्पीक टू यू। ओके। कुछ काम की बात करेंगे फिर। ठीक है। देन ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। नेचर पढ़ लिया, देन लेट्स टॉक अबाउट स्कोप। स्कोप के बारे में बात करें तो स्कोप बेसिकली टॉक्स अबाउट कि क्या क्या आगे, मतलब मार्केटिंग के अंदर ऐसा क्या क्या आता है जो हम, जिस पे हम काम कर सकते हैं, या जो जनरली लोग अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तो क्या क्या काम करते होंगे, कौन कौन से एरियाज हैं जो मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। इसको एक बार पहले सेल्फ रीड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ तक भी सेल्फ रीड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ओके मैम। ओके। सो आई गिव यू 10 मिनट्स। स्कोप ऑफ मार्केटिंग से सिर्फ फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक, मतलब हायर परचेज सेलिंग यहाँ तक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़। ठीक है। ओवर टू यू गाइस। जब स्क्रॉल करना हो नीचे मुझे बताना, हाँ? पहले आप पढ़ो।
Shall I scroll down? Okay, ma'am. परवीन, पढ़ा आपने बच्चे ये यहाँ से? Yes, मैम पढ़ रही हूँ। क्यों मैं इसलिए बोल रही हूँ ना पढ़ने के लिए, क्योंकि थ्योरी में ना आपको समझ तो सब आ जाता है निष्ला, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स है ना, ये शब्द, ये अगर पढ़े हुए ना हो ना खुद के सेल्फ रीड से एक बार, तो आपको समझ नहीं आएगा। मतलब आपको सब कुछ ऐसे लगेगा एक ही चीज बार बार बोली जा रही है, राइट? और फिर एग्जाम में लिखते वक्त दिक्कत होती है, एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त दिक्कत होती है। सो इन ऑर्डर टू सेव यू फ्रॉम दैट, we'll just first have a read and then we will do the discussion. ठीक है? ओके, कैरी ऑन मिस।
समझ में आ रहा है साथ साथ? स्टैंडर्डाइजेशन रीडिंग समझ में आ रहा है? विशाखा? यस मैम। बस एक बार थोड़ा सा जस्ट गो थ्रू कर लो जल्दी से, डिस्कस करेंगे इसमें। बाइंग एंड सेमलिंग। परवीन, कर रहे हो आप बच्चे? यस मैम। सवाल ज्यादा तो नहीं हो गया?
ओके, करूँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ? यस मैम। ओके, ठीक है। चलो स्कोप ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें मर्चेंडाइजिंग फंक्शन, जहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए जो भी मेरे स्टेप्स रहेंगे, जो भी हमारा फंक्शंस रहेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटीज रहेंगी, दैट वुड कम अंडर मर्चेंडाइजिंग फंक्शन। जिसमें सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को ही या अपनी सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने, या फिर B2B में भी अगर बात करें तो भी, अगर आप दूसरी कंपनी को पहुंचा रहे हैं तो वो भी मेरा कस्टमर ही है, राइट? तो उसका फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा आपका प्लानिंग, जहां पर आप ये प्लान करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप क्या ऑफर करोगे, आपका लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या रहेगा, आपके रिसर्च कैसी रहेगी, आप अपने कस्टमर की नीड्स को कैसे पूरा करोगे। तो वो सारी चीजें आप प्रोडक्ट प्लानिंग के अंदर डिसाइड करोगे। बेसिस दैट आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाओगे, क्रिएट करोगे, मॉडिफाई करोगे, नया बनाओगे या पहले वाले को रीमॉडिफाई करोगे। वो सारी एक्टिविटीज हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आ जाएंगी। इसके अंदर आपका सबसे पहले आता है क्रिएशन ऑफ आइडिया, स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया को क्रिएट करना कि आप अ, आपके आपका वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ किसको हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद उस आइडिया को फिर री एनालाइज करना, स्क्रीनिंग करना। देन उसकी क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है कि भाई ये जो आपका आइडिया है, ये जो आइडिया है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आप मार्केट तक पहुंचाओगे तो उसके क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, उसको एनालाइज करना। उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का या उस यूटिलिटी को एक पैकेज देना, शेप देना, लेबल करना। देन आपका टेस्ट मार्केटिंग करना। टेस्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि पहले आप थोड़े से सैंपल बांटते हो, है ना, या थोड़े से प्रोडक्ट्स को बेचते हो, तो आपको मार्केट का समझ में आ रहा है, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द हाई प्रोडक्शन, यू जस्ट make few samples or you make some few pieces and try to launch that in छोटा सा मार्केट in order to see the reaction of the customer। ठीक है, फिर उसको कैसे, मतलब फिर कस्टमर्स के क्या रिएक्शंस आते हैं उसमें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट में फिर से कुछ चेंजेस करना, फाइनली प्राइसिंग पे बात करना, एंड देन उसको सेल करना, आपके कमर्शलाइज करना, चाहे वो नेशनल मार्केट में हो, डोमेस्टिक मार्केट में हो, या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में हो। जो भी आपके मार्केट हिट रहती है, जो भी आपका टारगेट रहता है, उसके ऊपर काम करना। सो कम अंडर दी दैट वुड कम अंडर दी प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन वी हैव स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। देखो, जब आपने टेस्ट मार्केटिंग कर ली, जब आपने कस्टमर के फीडबैक्स को समझ लिया, उसके बाद आपने फिर चेंजेस किए अपने प्रोडक्ट्स में, रीमॉडिफाई किया उसको, राइट? तो वहां पे हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की, कि भाई अब मेरा जो ये प्रोडक्ट है, इसका ये फिजिकल शेप, ये इसकी साइज, ये कलर, उसकी आपके सारे प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। उसको आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, उसको एक ग्रेड कर देंगे, उसकी एक ग्रेडिंग फॉलो करेंगे। So a standard is a constant physical feature of the product like design, shape, size and color, जिससे कि आपका प्रोडक्ट यूनिफॉर्म लगे अपनी क्वालिटी में, अपने फीचर्स में, और जो कस्टमर है वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें किसी भी प्रोडक्ट की, आपका कोई भी FMCG प्रोडक्ट ले लो, या आप कोई अपना ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में ले लो, तो आपको पता ना इस शेप के अब जैसे ये आपका आईफोन है, आईफोन की एक एक पर्टिकुलर शेप है, राइट, साइज है, वो डिफाइंड है, और वो आपको सारे आईफोन्स में सेम मिलेंगे। ठीक है, तो दैट आइडेंटिफिकेशन, जिससे एक कस्टमर उस लॉट में से भी अपने प्रोडक्ट को समझ ले सेग्रीगेट कर ले, सो दैट वुड बी द जॉब ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है, फिर समझ में आ रहा है यहाँ से? हेलो? यस मैम। हाँ, अच्छा, जहाँ पे बात करते हैं हम ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट क्वालिटीज में, डिफरेंट फीचर्स में भी उसको बांटना, मतलब छोटे सैशे, बड़े सैशे, राइट, अगर सैशे में दे रहे हैं, या अगर हम क्वांटिटी वैसे दे रहे हैं, जैसे इवन अगर हम रिफाइंड ऑयल की बात करें, आटा की बात करें, शुगर की बात करें, उनके पैक्स अलग अलग बना देना। ठीक है, हालांकि उसका जो पैकेजिंग रहेगा वो सेम रहेगा, बट क्वांटिटी वाइज हम डिफरेंट पैक्स बना देना बेसिस द साइज, है ना। तो वो एक
डिफरेंट हो। अब इवन जैसे हम दूसरे फोन्स की बात करें, रेडमी के फोन्स की बात करें, तो अलग अलग कैटेगरीज के फोन है, उसमें अलग अलग रेंज के फोन है, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है। लेकिन जो उसका ऊपर जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसके कलर्स में चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा साइज में चेंज आ जाएगा, स्क्रीन साइज में चेंज आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो उसको भी हम बांटते हैं ना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। ओके। ग्रेडिंग के क्या क्या फायदे होंगे बताओ। क्या क्या फायदे होंगे? इजिली डिस्क्राइब हो जाएगा गुड्स, कस्टमर्स को इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। एक कस्टमर का बेस बनता है, एक ट्रस्ट बनता है, रेगुलर बाइंग होती है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हमारे ग्रेडिंग की वजह से हो जाते हैं। ठीक है। देन वी हैव सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है जहाँ पे हम लोग एक एडिक्वेट प्राइस, जिस पे मेरे कस्टमर उस पर्टिकुलर क्वालिटी को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाए, वो मेरा हो जाता है प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है। जिसमें आपका कॉस्ट बेस्ड मेथड भी होता है, डिमांड बेस्ड मेथड भी होता है, कंपटीशन बेस्ड मेथड भी होता है। इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हम लोग ये देखते हैं कि किस मेथड से हम लोग एनालाइज करेंगे कि हमारा कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। मतलब जो भी हम लोग पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस के थ्रू, वो मेरा इतना एडुकेट होना चाहिए कि लोगों को ये ना लगे या कस्टमर को ये ना लगे कि वो महंगा है, और अगर ज्यादा सस्ता होगा तो कस्टमर को ये ना लगे कि क्वालिटी इंफीरियर। ठीक है। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड होना इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम, क्लियर। ओके। देन बाइंग एंड असेंबलिंग, जहाँ पे हम लोग सही समय पे गुड्स को सही लोगों तक पहुंचाना, सही क्वालिटी पहुंचाना। इसमें जैसे हम लोग शुरू में बात करी थी, ट्रांसफर, एक ये पूरी जर्नी है, ट्रांसफर करना गुड्स को कंज्यूमर तक, सेलर से बायर तक पहुंचाना, वो मेरा बेसिकली बाइंग एंड असेंबलिंग का फंक्शन होता है। जिसमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अदर चीजें परचेज करते हैं, ट्रेडिंग हाउस गुड्स खरीदते हैं गुड्स को बेचने के लिए, होलसेलर्स फिर गुड्स को खरीदते हैं, फिर आगे रीसेल करते हैं। तो अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट चेन्स होती हैं, अपने अपने जॉब्स के हिसाब से, उनके मतलब डिफाइंड एक्टिविटीज के हिसाब से। बाइंग डिसीजंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर्स एंड सेल्स पर्सन। तो जो बाइंग डिसीजंस रहता है, मतलब बाइंग डिसीजन की अब हम इसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, जो कस्टमर डिसाइड करेगा, वो वो डिपेंड करेगा उसकी इंफॉर्मेशन पे, जो वो मार्केटिंग रिसर्च से लेके आ रहा है, या कंज्यूमर या सेल पर्सन से लेके आ रहा है। बायर्स की डिफरेंट बाइंग प्रैक्टिसेस होती है। पहला हैंड टू माउथ बाइंग, जो एक कंजर्वेटिंग बाइंग होती है, जिसके अंदर जो है बायर सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पे स्ट्रिक्ट होता है, मतलब वो बहुत एडिशनल फीचर्स की रिक्वायरमेंट पे नहीं जाएगा। जैसे फोन है, फोन का बेसिक पर्पस तो सिंपली कॉल्स कॉल्स का है ना, लेकिन जो उसमें नेट फैसिलिटी आ गई, या टॉर्च आ गया, या दूसरी फैसिलिटीज आ गई, ब्लूटूथ आ गई, वो सब चीजें एडिशनल फीचर्स है। तो अगर हम से अभी भी अगर हम बात करें, मतलब मैं अपने फादर की बात करती हूँ, मैं ऑल्दो अभी तो खैर ले लेते हैं वो लोग टच स्क्रीन वगैरह, पर उससे पहले वो लोग सिंपली वही फोन चाहते थे ना, जिससे कॉल्स, जो बटन वाला फोन होता है सिंपल, से कॉल आए, कॉल को रिसीव कर सके आराम से, और उसपे उसी में थोड़ा बहुत रेडियो और ये सब इंक्लूडेड, बस बहुत है ना। ऐसा होता था ना। यस विशाखा, मैम। विशाखा यू देयर? विशाखा? Yes, ओके। ma'am. आर यू विथ मी? Yes, ma'am. ठीक है। तो उस वो जो बेसिक बेसिक नीड पे ही स्टिक रहे ना, दैट इज योर हैंड टू माउथ बाइंग। कॉन्सेंट्रेटिंग बाइंग क्या होती है? It is the practice under which buyers make purchases from few suppliers or from a single supplier। मतलब वो एक ही जगह से ही परचेज करते हैं, या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं, तो उसको हम लोग लॉयल बाइंग भी कहते हैं। डाइवर्सिफाइड बाइंग होती है, स्कैटर्ड बाइंग होती है, इसमें डिफरेंट सप्लायर से खरीदना, मतलब जहां से बेटर प्राइस मिल रहा हो, जहां से बेटर सर्विसेज मिल रही हो, वहां से खरीद लेना, विच इज कॉल्ड डाइवर्सिफाइड बाइंग।
रेसिप्रोकल बाइंग बेसिकली बार्टर सिस्टम टाइप की, जैसे मैंने आपसे खरीदा, आपने मुझसे कुछ खरीदा उसके बदले में, तो वो बेसिकली कस्टमर्स के साथ नहीं, वो बी टू बी में ज्यादा चलता है ना, फर्म टू फर्म। ठीक है। देन स्पेक्युलेटिव बाइंग, जहाँ पे बल्क परचेज हो हायर प्रॉफिट्स के लिए, ताकि फिर वो आगे जब कस्टमर्स को बेचे या नियर फ्यूचर में बेचे तो सर, तो उसमें वो प्रॉफिट्स कमा ले। ठीक है। असेंबलिंग बेसिकली क्या है, डिफरेंट जगह से जो है वो गुड्स को कलेक्ट करना और उसको फिर असेंबल करके एक जगह पे पॉइंट ऑफ सेल पे पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। ओके। नेक्स्ट वी हैव सेलिंग। सेलिंग में बेसिकली क्या है, गुड्स मतलब बेसिकली ये टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज का मनी के एक्सचेंज में ट्रांसफर करना। मतलब अगर आज कोई चीज मेरे पास है, आपने मुझे पैसे दिए, वो आपके नाम हो जाएगी, वो आपके पास चली जाएगी, सो दैट इज योर सेलिंग। सो द बायर गेट्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स बट मे और मे नॉट होल्ड देयर पोजेशन इमीडिएटली। जैसे स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट पे बात करें या गाड़ियों की बात करें, जैसे गाड़ी का मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन वो गाड़ी मेरे पास घर पे कल आ रही है, ठीक है, तो पोजेशन हो सकता है नेक्स्ट डे हो, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ठीक है। क्लियर है। Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, मार्केटिंग जैसे हमने बात करी थी, मार्केटिंग सेलिंग नहीं है पर सेलिंग मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसका मेन जो काम है वो सेल्स ही है, सेलिंग के लिए ही सारी एक्टिविटीज करी जाती हैं। राइट। क्योंकि जब सेल्स होंगी तो प्रॉफिट, गुड्स बिकेंगे तो उसमें से प्रॉफिट आएगा, एंड देन ओनली विल बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है। Yes, ma'am. ओके। मेथड्स ऑफ सेलिंग में जैसे सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल्स बाय इंस्पेक्शन, सैंपल से बेचना, डिस्क्राइब करके गुड्स की सर्विसेज के बारे में बताना, गुड्स फीचर्स के बारे में बताना, सर्विसेज के बारे में बताना, ये सारी चीजें हमारे सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन में आ जाती है। सेल्स बाय इंस्पेक्शन मतलब लोगों को उसका, जैसे हम लोग कई बार ऐसा ना सैंपल टेस्ट करवा दिया किसी चीज का, तो लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ, देन दे स्टार्ट बाइंग। सैंपल बेच, थोड़े थोड़े सैंपल, छोटे सैंपल सस्ते में बेचना या फ्री सैंपल्स बांटना। अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे सेल करना, मतलब जहाँ पे हम लोगों को दिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, मतलब बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आईटी के प्रोजेक्ट्स हो गए या कोई इक्विपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, तो वो हमने प्रपोजल भेजते हैं, देन अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद फाइनल होता है, पेमेंट आती है, फिर हम लोग उसको सामान देते हैं। हायर परचेज सेलिंग वही आपका जो इंस्टॉलमेंट पे बेचते हैं हम लोग, है ना, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज। जहाँ पे हम लोग जैसे गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है या लैपटॉप है या कंप्यूटर हमने ले लिया, तो डाउन पेमेंट करके और धीरे धीरे बाकी उसकी पेमेंट कर दी, तो दैट इज योर हायर परचेज है। ठीक है। और ये जो है ना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और ये आगे का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। नहीं, यहाँ तो करा ही देती हूँ मैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा। अच्छा, बिफोर बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट वन, क्या कहते हो, मैं आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक करा दूँ या ऐसे को थोड़ा सा पूछ लूँ? लेफ्ट विथ 5-10 मिनट्स। एक काम करें, पहले एक बार इसको पढ़ लो फटाफट से, फिर मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगी। परवीन, परवीन, यस विशाखा, मैम। Yes, ma'am. एक बार बच्चे ये एक बार इसको जस्ट जल्दी से गो थ्रू कर लो 5-7 मिनट्स में, या यहाँ तक पूरा प्राइसिंग तक। इसको मैं फटाफट फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है। फटाफट से यहाँ से जल्दी से गो थ्रू करो, टेक 5 मिनट्स एंड गो थ्रू दिस।
ये वेयर हाउसिंग पे भी कई बार ना क्वेश्चन बन जाता है। खड़ा है, साथ साथ हो रहा है कि फास्ट जा रहा है? परवीन, पढ़ रहे हैं। परवीन आ रहा है समझ में? आई थिंक ये थोड़ा सा ऑक्सिलरी फंक्शंस और ये सब मैं बाद में बताऊंगी, है ना। ये एक बार और रीड कर लो, फिर बस इसके बाद हम लोग इस पे या तो नेक्स्ट पे डिस्कस कर लेंगे अगर कहोगे तो। क्या बता दूं? बता। बता दो, खत्म कर देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ऑक्सिलरी हम लोग नेक्स्ट वाले में शुरू कर लेंगे। ठीक है। ओके। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग की, जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर तक मूवमेंट प्रोडक्शन की करवाना, दैट इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबसे पहले इसमें आ जाता है वेयर हाउसिंग। यहाँ पे हम लोग अपने गुड्स को स्टोर करते हैं, जहां से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी डिमांड पूरी कर सके, ऐसे जगह पे हमारे वेयर हाउसेज लोकेटेड होने चाहिए। और उसी के अंदर भी अलग अलग काम होता है, जैसे कि सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्लॉट्स बनाना,
रिस्क के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बांटना, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट करवाना। सो दैट इज योर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? स्टॉक करने के लिए, टाइमली प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए, उनकी क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, है ना। और सीजनल कंजम्पशन में हमें स्टोर करने के लिए, क्योंकि किसी सीजन में अगर जब प्रोडक्शन नहीं होती तो उस टाइम पे अगर हमें कंजम्पशन दे तो रहेगी, तो उस टाइम पे भी अगर हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं तो हमें उसका स्टोरेज करना पड़ेगा। दैट इज वाई वी नीड अ वेयर हाउस, राइट। रीपैकिंग करनी है या फिर छोटे लॉट्स बनाने हैं, आपके क्विक डिमांड को पूरा करना है, फॉरेन ट्रेड में जाना है, तो फॉरेन ट्रेड में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको मार्केट ज्यादा बड़ी है तो हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो इसलिए हम लोग को पहले इकट्ठा करके रखना पड़ेगा मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम लोग तो दूसरा कोई कॉम्पिटिटर बीच में हमारी डिमांड को खराब कर देगा, राइट। तो वी हैव टू हैव द स्टोरेज फॉर विच वी नीड अ वेयर हाउस। ठीक है। वेयर हाउसिंग के बेनिफिट्स ऑब्वियसली टाइम यूटिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इजीली प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को अपना प्रोडक्ट्स। डिमांड सप्लाई के हिसाब से हमारे प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। ऐसा नहीं होगा ना कि स्टॉक आउट हो गया फिर हम लोग किसी दूसरे ने उसकी प्राइस बढ़ा के बेच दिया, फिर हमारा प्राइस डिस्टर्ब हो गया, है ना। या किसी ने पहले हमसे बेच दिया, कम प्राइस में बेच दिया, हम प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे। डैमेज का लॉस बचता है, क्योंकि अगर हमारी प्रॉपर स्टोरेज है वेयर हाउसिंग में, जहाँ पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो जो भी गुड्स हमारे खराब हो सकते हैं या फिर उसकी एक्सपायरी खत्म होने वाली है तो हम उसको पहले से ही निकाल देंगे। ठीक है। तो इसलिए हमारी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ट्रांसपोर्ट में भी हमारा बल्क क्वांटिटी जा सकता है आराम से, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी इकट्ठा माल है। फिर हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हम लोग अवेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हम बल्क बाय करेंगे, बल्क प्रोडक्शन करेंगे और फिर बल्क सेल करेंगे, तो हमारे हमें कॉस्ट भी कम पड़ेगी और हम उसको एक अच्छे प्राइस पे, मतलब रीजनेबल प्राइस पे, कम प्राइस पे भी बेच पाएंगे, जिससे कि हमारी ज्यादा। देन हमें नेक्स्ट चीज जो चाहिए होती है इसमें, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन। हेलो, हाँ जी, बोलो। परवीन कुछ बोल रहे हो या विशाखा कुछ बोल रहे हो आप? नो मैम। अच्छा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जिससे कि क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो ग्लोबली बहुत अलग अलग जगह पे होते हैं, तो वहां तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए हमें डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़ते हैं, जैसे एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज। तो इनकी सबके अपनी मेरिट्स हैं, इसके लिमिटेशंस भी हैं, फायदे भी हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा हमें कॉस्ट वाइज, फिजिबिलिटी वाइज कौन सा सूट करता है। देन वी हैव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग अपने गुड्स की इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे। इस फंक्शन में हम लोग अपने कस्टमर तक गुड्स को डिस्पैच करने की जो स्टॉक रखते हैं ना, उसको रखेंगे, जहाँ पे हमारे कस्टमर के ऑर्डर्स के हिसाब से हम लोग इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। कितना हमारे पास होना चाहिए, स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, है ना, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उससे ऊपर नई प्रोडक्शन आउट ऑफ स्टॉक पोजीशन ना हो जाए। वो सारी चीजें हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है।